जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम वीडियो में। आज की कहानी बड़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये किसी भगवान के या किसी भी देवी देवता के बारे में नहीं है, ये कहानी बल्कि कहानी की ही कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं एक बार की बात है कि एक अरब देश में एक बादशाह हुआ करता था। वो बादशाह उसकी जो बेगम थी उनसे बहुत प्यार करता था, उस पर अटूट विश्वास करता था। लेकिन जो बेगम थी वो अपने बादशाह के लिए वफादार नहीं थी। बेगम की ये आदत बादशाह के भाई को पता चली। जब उस भाई ने अपने बादशाह को ये सारी बातें बताई तो बादशाह ने अपने भाई का भी विश्वास नहीं किया। खैर, जब भाई ने बार बार बोला तो बादशाह ने उस बात की इंक्वायरी कराई और उसके भाई की बात सही निकली। बेगम बादशाह के लिए वफादार नहीं थी। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने अपनी बेगम को मरवा दिया और बादशाह को पूरी स्त्री जाति से इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने राज्य में ये फरमान जारी कर दिया कि मैं हर रोज एक लड़की से शादी करूंगा, उसके संग एक रात बिताऊंगा और अगले दिन सुबह उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। बादशाह तो बादशाह और उसका जो आदेश है वो तो आदेश ही है, उसे टाला नहीं जा सकता। ऐसे ही करते करते ये सिलसिला चालू हो गया और बादशाह के लिए हर रोज एक नई लड़की लाने का जो जिम्मा मिला वो उसके वजीर यानी मंत्री को मिला। वजीर कितने दिन ये काम करते करते वो बड़ा परेशान हो गया। हर रोज एक नई लड़की लाना और अगले दिन उसको फांसी हो जाना, कौन सी लड़की इस बात के लिए तैयार होती। करते करते वजीर की मुश्किलें बढ़ती चली गई। जो वजीर की बेटी थी वो बहुत होशियार थी। जब वजीर की बेटी ने अपने पिता की ये परेशानी देखी तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसने वजीर से कहा कि पिताजी आप ऐसा करिए कि अगली वाली शादी बादशाह की मुझसे करा दीजिए। वजीर ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगले दिन अगर मरना पसंद है तुम्हें मुझसे शादी करना और मैं अपने जीते जी तुम्हें इस दलदल में नहीं डालूंगा। वजीर की बेटी ने अपने पिता से बार बार रिक्वेस्ट की। वजीर अपनी बेटी को जानता भी था, उसकी बेटी होशियार थी, तो उसने अपनी बेटी की बात मान ली और उसने अपनी बेटी की बादशाह से शादी करा दी। अब शादी हो गई, दिन भर तो बीत गया। रात के समय जब बादशाह अपनी नई बेगम के पास पहुंचे तो बेगम साहिबा बोलती है कि हुजूर हमारा साथ सिर्फ एक रात का है, कल सुबह आप मुझे फांसी पे चढ़ा दोगे, तो चलो इस रात के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बादशाह बोले ठीक है। अब वजीर की बेटी जो बादशाह की बेगम थी उसने उनसे कहानी सुनानी शुरू किया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। बादशाह कहानी सुनते गए और कहानी सुनते सुनते ही सुबह हो गई। बेगम साहिबा की फांसी का वक्त आ गया। लेकिन जो कहानी थी वो इतने इंटरेस्टिंग मोड पे बेगम साहिबा ने खत्म की कि बादशाह उनको मरवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बादशाह को कहानी आगे सुनने की इतनी क्यूरियोसिटी थी कि उनका जो बेगम साहिबाओं को फांसी पे चढ़ाने का आदेश था उन्होंने उसको रोक दिया। उन्होंने बोला नहीं, आज नहीं इसे फांसी चढ़ाएंगे, इसे कल फांसी चढ़ाएंगे। चलो ठीक है। एक दिन और बीता, फिर रात शुरू हुई। बादशाह बोले बेगम से कि आप कहानी को फिर से सुनाइए, आगे से इसकी कंटिन्यू करिए। वजीर की जो बेटी और बादशाह की बेगम थी उन्होंने फिर से कहानी सुनानी शुरू की। वो कहानियों को कुछ इस तरीके से पिरोती थी कि कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी होती जाती थी और ऐसे करते करते वो रात भी बीत गई। फिर से कहानी एक ऐसे इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म हुई कि बादशाह ने बेगम को फांसी पे चढ़ाना कैंसिल कर दिया उस और दिन के लिए और बोला कि इसे कल फांसी चढ़ाएंगे, आज मैं कहानी पूरी सुनूंगा। फिर से वही दिन बीता, रात आई, बेगम साहिबा ने फिर से कहानी शुरू की और कहानी को उसी मोड पे खत्म किया, ऐसी जगह पे जहां बादशाह इतने क्यूरियस थे आगे की कहानी सुनने के लिए कि उन्होंने फिर से बोल दिया कि नहीं आज इसे फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे करते करते रातें बीतती गई। बेगम साहिबा कहानी सुनाती गई। हर रोज वो कहानी को सुबह होते होते ऐसे मोड़ पे खत्म करती कि बादशाह की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती। जब ऐसा करते करते 1000 रातें बीत गई तो बादशाह को भी अपनी बेगम से एक लगाव जैसा हो गया
बादशाह ने अपने जो बेगम साहिबा को फांसी पे चढ़ाने का आदेश था वो कैंसिल कर दिया, उसको खत्म कर दिया। बेगम और बादशाह हमेशा साथ साथ रहे, खुश रहे। और आपको पता है ये कहानियां कौन सी थी? शायद आप में से बहुत सारे व्यूअर्स समझ भी गए होंगे कि ये जो 1000 कहानियां थी ये वही कहानियां थी जिन्हें हम 1001 अरेबियन नाइट्स में पढ़ते हैं, या फिर जिन कहानियों को अलिफ लैला के नाम से भी पढ़ा जाता है। अलिफ लैला में सिंबाद की कहानियां हैं, बहुत सारी तिलिस्मी कहानियां हैं, अली बाबा की भी कहानी है। और आप देखिए कि कहानियों का जो ये संसार है ये दुनिया की हर भाषा में, हर कल्चर में इतना प्रोमिनेंट है, इतना इंटरेस्टिंग है कि कहानीकार अपनी कहानियों के माध्यम से अमर हो चुके हैं। कहानियां चाहे पंचतंत्र की हो, कहानियां चाहे अमर चित्र कथा से हो, कहानियां चाहे मुंशी प्रेमचंद की हो या फिर महादेवी वर्मा की, कहानियां चाहे हैरी पॉटर की हो या रस्किन बॉन्ड की हो, कहानियों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी तरीके के एडिक्शन को छुड़ा सकते। तो अगर अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है तो उनको डाइवर्ट करिए कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग कहानियों की तरफ जिन्हें भी आपके बच्चे पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।